सोचिए, कल का दिन फुटबॉल के नाम था, फाइनल मैच था। पूरा देश, पूरी दुनिया फुटबॉल के चाहने वाले, न समझने वाले सब लोग मैच देख रहे थे। लेकिन एक शख्स है जो भारत की टीवी में नौकरी करता है, जो आपके लिए चुनाव का, धर्म का तमाम शो बनाता है। वो कभी इंडिया टीवी से लेकर आज तक से लेकर टीवी 9 तक तमाम जगहों पर बड़े पदों पर बैठा है। और उस शख्स का नाम है, जो मैं पहले आपको बताना चाहता हूं, और मैं क्या कहना चाह रहा हूं उसका मतलब है। उस शख्स का नाम है सुधीर कुमार पांडे। वो फिलहाल टीवी 9 में किसी बड़े पद पर है, तमाम तरह के प्रोग्राम बनाता है। वो एक पोस्ट लिखता है, कल रात मेरे समर्थन और आशीर्वाद से मेस्सी ने अपना सपना पूरा कर लिया, और किसे अपना ख्वाब पूरा करना है दक्षिणा के साथ संपर्क करें। चेले मेस्सी को बधाई, खुश रहें। आप सोचिए, आपको लग रहा हो कि ये मजाक है, सरकाजम है, लेकिन क्या आप फ्लैशबैक में जाइए। इस देश में तमाम कामों के साथ कर्मकांड को नहीं जोड़ दिया गया है, और आने वाले समय में क्या ये पोस्ट एक कर्मकांड के रूप में नहीं तब्दील होगा। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। मेस्सी जिसकी उम्र 35 साल है, मेस्सी जो लगातार बचपन से टफ ट्रेनिंग लेते हैं, आज भी एक फुटबॉल प्लेयर लगातार मेहनत करता है, खेलता है। माबेपे जो कि फ्रांस के कप्तान भी है, शानदार प्लेयर हैं, 23 साल की उम्र, उन्होंने कितनी मेहनत की है। लेकिन सोचिए कि भारत में इससे पहले क्रिकेट मैच को लेकर किस तरह से ज्योतिष रेखा, हस्तरेखा, ग्रह नक्षत्र का खेल चलता था। अगर इस शख्स में इतना ही आशीर्वाद देने की शक्ति है, तो टीम इंडिया में फुटबॉल वर्ल्ड कप में टीम इंडिया क्यों नहीं खेलती है, भारत की टीम क्यों नहीं खेलती है। आपको ये मजाक लग रहा होगा, ये छोटी बात लग रही है, लेकिन सोचिए, इसी तरह से इस देश में तमाम तरह के कर्मकांड फैलाए गए हैं, तमाम तरह की अफवाहें फैलाई गई है। और ये शख्स एक पत्रकार है, ये कोई पोंगा पंथ भी नहीं है, कोई पुजारी भी नहीं है, लेकिन इसके पूरे काम में इसका पोंगा पंथ झलकता होगा। आप उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि ये शख्स जो शो बनाता होगा, जो खबरें करता होगा, उसमें कितना अंधविश्वास, कितना अविश्वास और कितना झूठ होता होगा। इस देश में एक बड़ा कारोबार है पोंगा पंथ का, ग्रह नक्षत्र का, बुध, राहु, केतु। ये मत है कि ये मेरी धारणाएं हैं, मेरा भरोसा है, मेरा विश्वास है। आप बताइए कि क्या इस शख्स के आशीर्वाद से अर्जेंटीना ने मैच जीता है, मेस्सी ने मैच जीता है। सोचिए, एक मेहनतकश, शानदार परफॉर्मेंस, सालों की मेहनत होती है। मेस्सी अपने 35 साल की उम्र हो गई है उनकी, 5 वर्ल्ड कप खेल चुके हैं और इस बार वो जीते हैं। इस तरह के जो शब्द है ना, वो इस देश को दिग्भ्रमित करता है। ये आशीर्वाद, ये लक, ये सब आपको मेहनत करने से रोकता है। बुद्ध ने कहा है कि जिस दिशा में आप कोशिश करेंगे, उस दिशा में आपको सफलता मिलेगी। हुसैन बोल्ट की एक बात कह रहा हूं, वो कहते हैं जब वो 100 मीटर और 200 मीटर और 400 मीटर में ओलंपिक में मेडल जीतते हैं, तो वो कहते हैं कि मैं 364 दिन और 4 साल, मतलब ओलंपिक जो होता है वो 5 साल पर होता है, जैसे फुटबॉल 5 साल पर होता है। तो हुसैन बोल्ट कहते हैं कि मैं 4 साल 364 दिन इसी एक 100 मीटर की रेस के लिए तैयारी करता हूं। लेकिन इस देश में ग्रह नक्षत्र, दुनिया जहान के नाम पर आपको दकियानूस, कर्मकांडी और मेहनत न करने वाला बनाया जाता है। इससे पहले आपने देखा था किस तरह से टीवी अखबार में वर्ल्ड कप के समय पाकिस्तान से भारत हार गया, किस तरह से जन्म कुंडली, राहु केतु किया जा रहा था। और एक जाति विशेष के लोग हैं जो इस तरह के अफवाह फैलाते हैं। अब बताइए, सुधीर पांडे जैसा शख्स जो एक मीडिया में एक अहम पोस्ट पर है, अहम पद पर है, वो अपनी खबरों में कितना कर्मकांड डालता होगा, कितनी अफवाहें फैलाता होगा, कितना झूठ बोलता होगा। वो शो बनाता है कैसा कैसा, वो तो मैं बाद में बताऊंगा। ये आदमी पूरी तरह से प्रोपेगेंडा क्रिएट करता है। कल रात मेरे समर्थन और आशीर्वाद से मेस्सी ने अपना पूरा सपना पूरा कर लिया, और किसे अपना ख्वाब पूरा करना है दक्षिणा के साथ संपर्क करें। चलो मेस्सी को बधाई। सोचिए, इस देश में एक बड़ा कारोबार है दक्षिणा का,
और अंधविश्वास का। तो ये शख्स टीवी में बैठकर इस तरह की अफवाहें फैलाता है, इसके सारे शो देखिए, या तो वो हिंदू मुस्लिम होता है या वो धार्मिक कर्मकांड पर आधारित होता है। सोचिए, भारत के स्तर पर तो ठीक है, कहां अर्जेंटीना का खिलाड़ी जिससे ये शख्स कभी मिला भी नहीं होगा, उसके बारे में उसको मजाक में मत लीजिए। इस देश में ऐसी ऐसी कहानियां फैला रखा है लोगों ने, जिससे इंसान आज भी हत्याएं कर रहा है। यूपी में 2 दिन पहले की खबर है कि एक युवक ने कहा कि मेरी हत्या कर दो और मैं अपने तपोबल से तुम्हें स्टेशन पर मिलूंगा, और उसकी हत्या हो गई। इस देश में अंधविश्वास के नाम पर हजारों हत्याएं होती हैं, हजारों महिलाओं को डायन बताकर जला दिया जाता है। और सोचिए, कल से पूरा देश ट्वीट कर रहा है कि उनकी मेहनत की तारीफ कर रहा है, उनको अप्रिशिएट कर रहा है। भले फुटबॉल अर्जेंटीना ने जीता हो, लेकिन फ्रांस के जो माबेपे हैं उसने शानदार परफॉर्मेंस किया है, 4 गोल किए हैं। किसी की मेहनत का इस तरह से मजाक उड़ाना, उसको अंधविश्वास में धकेल देना, यह मजाक नहीं है, गहरी साजिश है। इस देश में अंधविश्वास के नाम पर धंधा किया जाता है, इस देश में विज्ञान की हत्या होती है, इस देश में आशीर्वाद के नाम पर क्वालिटी का कत्ल होता है। प्रैक्टिस मेकर्स स्ट्रांग। एक दिन के खेल के लिए, एक फाइनल के लिए लोग सालों साल मेहनत करते हैं, लेकिन कोई है जो इस देश में आशीर्वाद, भविष्य, ग्रह नक्षत्र का धंधा कर रहा है? क्या आप लोगों को भरोसा है? और क्या टीवी में एक बड़े पद पर बैठा शख्स जब इस तरह की टीका टिप्पणी करे, उसको आप सिर्फ मजाक में कहकर छोड़ देंगे, या इस तरह की मनोदशा से वो पीड़ित है? और क्या आप लोगों को लगता है कि आदमी सफल होता है किसी के आशीर्वाद से या मेहनत से, गाइडलाइन से, अथक प्रयास से? समझिएगा जरूर, और जरूरी है कि आप अपने बच्चों को फुटबॉल हो, दुनिया भर के खेल हो, उसमें मेहनत करना सिखाइए। इस देश में बहुत सारे लोग हैं जो धार्मिक कर्मकांड के चक्कर में अपनी जिंदगी तक को दांव पर लगा देते हैं, अपने परिवार तक को दांव पर लगा देते हैं, अपना करियर तक दांव पर लगा देते हैं। मैं फिर कह रहा हूं, परीक्षा हो पढ़ना पड़ेगा, खेल हो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, हुनर को निखारना पड़ेगा, तभी जीत मिलेगी। कोई आशीर्वाद, कोई जादू टोना, कोई शॉर्टकट नहीं है। कोई जो शानदार खेलेगा वो जीतेगा। सुधीर पांडे से मेरी कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है। मैं सिर्फ एक सिम्टम्स बता रहा था। मैं एक रिसर्च पेपर की तरह लेता हूं। मैं सुधीर पांडे को एक आपको लिटमस मतलब एक ऑब्जेक्ट की तरह लेता हूं कि इस तरह के लोग कितने ज्यादा पावरफुल सिस्टम में बैठे हुए हैं। सुधीर पांडे केस स्टडी है। यह धारणा कहां से आती है? किसी के मेहनत को आशीर्वाद में तब्दील करने की ये इंसानी जो चालाकियां हैं, ये जो साजिश है, ये कहां से आता है? मैं फिर कह रहा हूं, अपनी मेहनत पर भरोसा कीजिए, और कोई आशीर्वाद, कोई गुड लक बैड लक नहीं होता है। आप जितना मेहनत करेंगे, जिस दिशा में मेहनत करेंगे, आप उस दिशा में सफल होंगे। हां, उसमें माहौल, आसपास का माहौल आपके मददगार, बढ़िया स्टेडियम, बढ़िया आर्थिक व्यवस्था, बढ़िया टेक्नोलॉजी, बढ़िया जूते, बढ़िया कपड़ा का योगदान हो सकता है, लेकिन यकीन मानिए कि किसी आशीर्वाद के दम पर कुछ भी नहीं जीता जाता है। भारत ने सालों इस वजह से, धार्मिक कर्मकांड की वजह से बहुत नुकसान किया है, नुकसान झेला है। यहां कुछ लोग विदेशी आए और उन्होंने कब्जा कर लिया, और लोग कर्मकांड के पीछे पड़े रहे कि मंत्र पढ़कर, जादू टोना करके जीत लेंगे, और वो हारते चले गए। तो सुधीर पांडे केस स्टडी है। ऐसे लोग हजारों लाखों इस देश में जो कर्मकांड के धंधा पर फल फूल रहे हैं, और सोचिए जिनकी इस तरह की मनोदशा है वो किस तरह का कर्मकांड फैलाते होंगे। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। फिलहाल मेरी तरफ से तमाम जो खिलाड़ी थे, चाहे वो फ्रांस के हों चाहे अर्जेंटीना के हो, उन्होंने जिंदगी दांव पर लगाते हैं, मेहनत करते हैं, शानदार मेहनत करते हैं। उनके लिए ईट फुटबॉल, स्लीप फुटबॉल, ड्रिंक फुटबॉल होता है।
और तब जाकर उनको इस तरह की सफलता मिलती है। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया दीजिए कि क्या टेलीविजन चैनल में पत्रकार के नाम पर बड़े बड़े पदों पर बैठे लोग क्या इस तरह से कर्मकांड फैलाएंगे तो देश का विकास होगा या देश का सर्वनाश होगा। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।